गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर पीछे आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, बट शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। और आज की वीडियो की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि यूनाइटेड अपने एक और टारगेट पे मिस आउट कर सकती है, और उसका रीज़न बनेंगे हैरी मैग्वायर की ना सेल कर पाने की वजह और स्कॉट मैकटोमिने को ना बेच पाने की वजह। अब यहाँ पर सोफियन अमराबात जो कि यूनाइटेड के रडार पर पिछले एक महीने से थे, वो शायद लिवरपूल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिवरपूल को इनिशियल उन्होंने 2 बार रिजेक्ट किया एंड यूनाइटेड के ऑफर का वेट करते करते बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब सिर्फ विंडो खत्म होने में 13 दिन और बाकी हैं और यूनाइटेड अभी तक अपनी जो बिड है वो सबमिट नहीं कर पाई है फ्योरेंटीना को। और लिवरपूल ने कल रात में एक स्टुटगार्ड के जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर हैं एंडो, उनको साइन कर लिया है। लेकिन उसके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि लिवरपूल यहाँ पर एक वेल स्टेबलिश्ड सीडीएम प्लेयर को लेकर आना चाहती है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से। एंड उस तरीके से अगर आप देखोगे तो सोफियन अमराबात की साइनिंग बिल्कुल सेंस बनाती है, क्योंकि उन्होंने रोमियो लाविया पे मिस आउट किया है। मोजेस काइसिडो के लिए रिकॉर्ड बिड सबमिट करने के बावजूद उसके हाथों रिजेक्शन झेला है। और अब यहाँ पर सोफियन अमराबात अगर लिवरपूल ज्वाइन करते हैं, आई थिंक यर्गन क्लॉप की मिडफील्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यूनाइटेड एक ऐसा क्लब जो कि इतने टाइम से अपनी टीम को वापस से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर अपने ही गलत डिसीजंस के चलते उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। और सिर्फ ये सोफियन अमराबात पे मिस आउट नहीं करेंगे, ये यहाँ पर पवार्ड पे भी मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि हैरी मैग्वायर इनके खुद के प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर क्लब छोड़ने को तैयार नहीं है। जो वेज डिफरेंस था उसकी डिमांड की थी यहाँ पर हैरी मैग्वायर ने, और यूनाइटेड ने वो डिफरेंस पे करने से मना कर दिया था। अब हैरी मैग्वायर के करियर को अगर आप देखोगे तो वो उनके पर्सनल डिसीजन है, लेकिन यूनाइटेड यहाँ पर अगर टर्मिनेट भी करती है कॉन्ट्रैक्ट तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप अपनी बुक्स में कैसे प्रॉफिट जनरेट करके दिखाओगे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि मिडफील्ड में ऑप्शंस के तौर पर की, तो हाल ही में यूनाइटेड के लिंक्स भाई ग्रेवेनबर्ग से भी आए हैं। अब ग्रेवेनबर्ग देखो आउट ऑफ फेवर बोल सकते हो आप, या फिर अभी आप बोल सकते हो कि अभी प्लान्स में नहीं है थॉमस टुकल के। और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेवेनबर्ग जब आयक्स छोड़ने वाले थे तब भी लिंक हुई थी। अब देखो यूनाइटेड का ना सबसे बड़ा सीन जो रहा है हमेशा से कि वो जब राइट टाइम होता है प्लेयर को साइन करने का तब उसके लिए नहीं जाते हैं, या फिर जब वो इनिशियल स्टेज में होता है अपने करियर के तब उसके लिए नहीं जाते हैं, जब वो इनको बहुत चीप में मिल सकता है। जब उसकी प्राइस वैल्यू 10x ना हो जाए, 12x 20x ना हो जाए, तब तक उनको होश नहीं आता। अब यहाँ पर ग्रेवेनबर्ग के केस में 2 और प्रीमियर लीग क्लब्स बताए जा रहे हैं कि भाई वो एक तो लिवरपूल है और दूसरी टीम आई गेस अगर कोई हो सकती है तो दैट कुड बी आपकी न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल को भी ऑप्शंस चाहिए एंड दे ऑल्सो वांट टू गेट देमसेल्व्स बैक इनटू द चैंपियंस लीग प्लेसेस। अब यहाँ पर लेट्स से कि ग्रेवेनबर्ग आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर ग्रेवेनबर्ग की जगह बनेगी कैसे, क्योंकि वही सिचुएशन जो बायर्न म्यूनिख में फेस कर रहे हैं वही सेम सिचुएशन उनको यहाँ फेस करनी पड़ेगी। मेसन माउंट, एरिक्सन, कासिमिरो, ब्रूनो फर्नांडेज, तो पैकिंग ऑर्डर में उनको यहाँ भी भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक पॉइंट ये भी है कि यूनाइटेड यहाँ पर ग्रेवेनबर्ग को सिर्फ लोन पर साइन कर सकती है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख शायद इनको परमानेंट डील पर साइन करने का मतलब बेचने का डिसीजन ना ले। और उस केस में फिर यूनाइटेड को अगले मार्केट में जाकर वापस से आपको प्लेयर साइन करने के लिए ढूंढने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर अमराबाद की अगर आप डील की बात करोगे तो अमराबाद आपको 30 से 35 मिलियन पड़ेगा। वहीं आप जो आमदू उनाना की बात कर रहे हो वो आपको 60 से 65 मिलियन पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको डायरेक्ट अपने जो प्रीमियर लीग क्लब्स हैं उनसे डील करना है, प्लस आपको पता है कि भाई ब्रेक्सिट के चक्कर में हर एक प्लेयर की वैल्यू जो है वो तो उन्होंने बढ़ा के रखी हुई है। अब यहाँ पर ओनाना जो हो गया आपका वो डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर है, बेटर बॉल प्रोग्रेसर है, लेकिन कैसेमीरो का अगर लाइक टू लाइक अगर आप रिप्लेसमेंट देखो या बैकअप ऑप्शन देखो तो उस केस में अमराबाद मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ही कैन ऑल्सो प्ले द सेंटर बैक, ही इज़ अ प्रॉपर सीडीएम प्लेयर, ही इज़ अ बुलडोजर, ही लाइक्स टू डिसरप्ट द गेम। लेकिन हाँ, अगर आप बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात करोगे तो वो अमराबाद की उतनी अच्छी नहीं है, और डेफिनेटली भाई कैसेमीरो की भी उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए ग्रेवेनबर्ग का नाम और आपके ओनाना का नाम आ रहा है, क्योंकि ओनाना थोड़ा बेटर बॉल कैरी भी कर लेता है और बेटर बॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ग्रेवेनबर्ग तो एक्सेलेंट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्सेलेंट बॉल कैरियर भी है। बड़ा एक बात ये ज़रूर है कि बायर्न से 2 प्लेयर्स का लिंक आया है हमारे पास, एक आपके गोरेत्स्का का और एक आपके ग्रेवेनबर्ग का। अब डेफिनेटली बायर्न की जो हैवी एक आप कह सकते हो ना अक्यूमुलेटेड मिडफील्ड है, उसमें से उनको प्लेयर्स निकालने ज़रूर हैं। अब वो कौन से प्लेयर होंगे जो वो निकाल के ले जाएंगे, राइट?
और क्योंकि देखो यहाँ पर यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जो कि मार्केट में 3 प्लेयर साइन करने के बाद शांत बैठा हुआ है। अगर आप वहाँ चेल्सी की बात करोगे तो चेल्सी ने अभी भी अपनी साइनिंग्स पर रोक नहीं लगाई, दे आर स्टिल मॉनिटरिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। और अगर आप यहाँ पर मैन सिटी की बात करोगे, देखो मैन सिटी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि उनको वॉकर को नया कॉन्ट्रैक्ट देना है और उसको रोकना है, और यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को नया कॉन्ट्रैक्ट देकर रोकना है। तो यहाँ पर मैन सिटी ने बर्नार्डो सिल्वा को रोक लिया नया कॉन्ट्रैक्ट देकर, और यहाँ पर आपके वॉकर ने भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक जो चीज़ देखने वाली है कि सिटी अब जाकर अपने अदर ऑप्शंस को और एक्सप्लोर कर रही है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे लेट्स से कि न्यूकासल की, न्यूकासल भी मार्केट में अभी भी एक्टिव है। न्यूकासल ने भाई अंडर द रडार बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग की है, हार्वी बार्न्स हो गए, आपके सैंड्रो टोनाली हो गए। यूनाइटेड की टीम आपने जैसी परफॉर्मेंस देखी ना वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के अगेंस्ट, वैसी परफॉर्मेंस अगर रेगुलर बेसिस पे आएंगी तो यूनाइटेड के लिए इस साल चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास सेंटर बैक्स के तौर पर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लिंडलॉफ है। मैगवायर डेफिनेटली इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ द मैनेजर। यूनाइटेड ने रिस्पेक्ट कर ली आपके मैगवायर के डिसीजन की, बट उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसमें यूनाइटेड कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि यूनाइटेड अल्टीमेटली मतलब एक तरीके से एक एथिकल वर्क करना चाह रही थी और उन्होंने फोर्स नहीं किया। लेकिन यार अब अगर यही अगर आपका अप्रोच रहा तो मैन सिटी से आप कभी ऊपर फिनिश कर नहीं पाओ, क्योंकि 11 सीजन हो चुके हैं और आपने मैन सिटी के ऊपर फिनिश नहीं किया है। तो इट्स वेरी वेरी पुअर एंड मतलब पुअर मैनेजमेंट एंड अ वेरी पुअर अप्रोच टुवर्ड्स अ फ्यूचर जो कि आपके हाथों में है, एक ऐसे मैनेजर के साथ जो कि आपको वापस से खड़ा कर सकता है उसी पोडियम पर ले जाकर जहां से एक बार आपको उतरने पे मजबूर होना पड़ा था आपके ही मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अब यहाँ पर अगला मैच आपका स्पर्स के अगेंस्ट है, आपके पास सिर्फ 13 दिन और बचे हैं। आप देख रहे हो कि जूरियन टिम्बर को साइन किया आर्सेनल ने, वो इंजर्ड हो गया, वो मार्केट में जाकर और प्लेयर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे क्लब जो हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जो 3 साइनिंग्स करने के बाद, और वो भी 3 साइनिंग्स ऐसी जिसमें से कि एक साइनिंग के लिए उन्होंने 1 साल रहते 60 मिलियन पे किए, एक रैसमस हॉयलैंड की साइनिंग जहाँ पर एक 22 साल का प्लेयर जो है, 23 साल का प्लेयर जो है उसके लिए आपने 21 साल का प्लेयर जो है उसके लिए आपने यहाँ पर 80 मिलियन पे कर दिए, 75 मिलियन पे कर दिए। और चलो ओनाना की डील बिल्कुल सेंस बनाती है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं आपके पास मार्केट में जाकर लाने के लिए, उसके अलावा भी पोजीशंस हैं जो आपको स्ट्रेंथन अप करनी है। लेकिन अभी तक टेनेक को हमने बैक नहीं किया है। अब आप ये बोलोगे कि पैसा हमने बहुत खर्च किया है, आप कैसे बोल सकते हो कि टेनेक को बैकिंग नहीं मिली है? देखो, पैसा खर्च करना और प्लेयर्स लेकर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप एक प्लेयर के ऊपर 100 मिलियन खर्च कर सकते हो और आप वही 100 मिलियन 3 प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर सकते हो जो कि टीम को बेटर बनाए। अब यहाँ पर यूनाइटेड ने जितना भी पैसा खर्च किया टेनेक के अंडर, उसमें उन्होंने हैवी मनी साइनिंग बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पर आपकी जो आप कहते हो ना बजट साइनिंग जो हो, पोटेंशियल साइनिंग जो, वो हुई नहीं है। यहाँ पर कैसेमिरो की साइनिंग 75 मिलियन, यहाँ पर अगर आप बात करो कि आपने लिसांद्रो मार्टिनेज 57 मिलियन, यहाँ पर अगर आप बात करो ओनाना 50 मिलियन, यहाँ पर अगर आप बात करो मेसन माउंट 1 साल रहते 55 मिलियन प्लस 5 मिलियन एडॉन्स, उसके बाद आपका रैसमस हॉयलैंड 75 मिलियन। तो यहाँ पर सिर्फ आप टायरल मलासिया के बारे में बोल सकते हो कि 12 मिलियन 15 मिलियन में उसको साइन किया, बाकी एंटनी भी 100 मिलियन में आया आपका। तो यही जो चीज़ें ये इंप्रूव करनी पड़ेंगी आपको, वरना आने वाला मतलब ये जो सीज़न है ना, ये चल रहा है, शुरू जो हुआ है अभी भाई, ये भी वैसा ही सीज़न होगा जैसे ओले का आखिरी सीज़न था। क्योंकि आपके जो पूरी आपके कंपटीशन में टीमें बैठी हुई हैं वो सब बेटर हैं आपसे स्क्वाड वाइज, स्क्वाड डेप्थ वाइज, लेकिन आपकी टीम में अभी भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। और अगर यहाँ से सोफियान अमराबाद लिवरपूल गए तो लिवरपूल की टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो अभी तक आपको लग रहा है कि लिवरपूल नहीं नीचे फिनिश करेगी ऐसा वैसा, लिवरपूल विल बिकम अ टाइटल कंटेंडर एज सून एज दे विल गेट अ CDM प्लेयर। एंड अमराबाद के आने से तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन। बट आप लोग बताइए भाई कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से हम सोफियान अमराबाद साइन कर पाएंगे या सोफियान अमराबाद जाएगा लिवरपूल? और उसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड कोई प्लेयर साइन करेगी बचे हुए टाइम पीरियड में, या फिर हमें बस इन्हीं 3 साइनिंग्स से सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को? एंड एक बार फिर से भाई माफ़ी चाहूँगा भाई शोर के लिए पीछे से, बहुत बहुत माफ़ी आपसे कान पकड़ के। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू 1MFC। वी आर जस्ट 50 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 63K। देन काइंडली हेल्प अस इन रीचिंग द टारगेट। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।